हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनवरी 2024 से मई 2024 तक के करंट अफेयर के 150 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सभी क्वेश्चंस वन लाइनर होंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, पहली एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है शिमला। पहली एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन शिमला में किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम रखी गई है इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है केरल। केरल राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, काल इंडिया की सहायक कंपनी गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है। यह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। काल इंडिया की सहायक कंपनी गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पंक्ति पांडे को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंक्ति पांडे को ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों ढोलेरा, गुजरात में। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर है दोस्तों 113वें। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक 2024 में भारत 113वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आयोजन किया गया है? तो याद रखिए, राजस्थान के बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों पटना में। पटना बिहार में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सुल्योक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में किसके द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है? तो याद रखिए, स्मृति ईरानी के द्वारा मार्च 2024 में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो याद रखिए पनामा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य पनामा देश बना है। अगला प्रश्न है, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में
प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखिए यतिन भास्कर दुग्गल ने 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किसे राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है? तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो याद रखिए मार्च 2024 में स्वीडन देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? तो याद रखिए पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता बने हैं। अगला प्रश्न है किस देश ने पहला यूईएफए चैंपियन लीग 2023-24 का खिताब जीता है? तो याद रखिए स्पेन ने। स्पेन देश ने पहला यूईएफए चैंपियन लीग 2023-24 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2024 में किस देश ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो याद रखिए दोस्तों फ्रांस देश ने। मार्च 2024 में फ्रांस देश ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए विधेयक पारित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कैबिनेट द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है 75,021 करोड़ रुपए। 75,021 करोड़ रुपए कैबिनेट द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए धनराशि को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई है? तो याद रखिए नई दिल्ली। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है किस आईआईटी के द्वारा अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो याद रखिए आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? तो याद रखिए कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो याद रखिए झारखंड। मार्च 2024 में झारखंड राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न कह रहा है आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद आगरा जामा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो याद रखिए दोस्तों मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन। आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद आगरा जामा का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है 42वां। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 42वां है। शीर्ष 3 देश देख लेते हैं। शीर्ष 3 देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो याद रखिए दोस्तों गीता बत्रा। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक गीता बत्रा बनी है। अगला प्रश्न है फरवरी 2024 में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया है? तो याद रखिए पुणे महाराष्ट्र में। फरवरी 2024 में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है किस मशहूर अभिनेता को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए आशिक सराफ मशहूर अभिनेता को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया गया है।
अगला प्रश्न कह रहा है भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है जेसिंथा कल्याण। अगला प्रश्न कह रहा है सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो याद रखिए सुमन कुमारी। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। अगला प्रश्न है किस देश में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा? तो याद रखिए बीजिंग में। बीजिंग देश में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिए हेलेटी टेओ। तुवालू के नए प्रधानमंत्री हेलेटी टेओ बने हैं। अगला प्रश्न है संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए अनुराग अग्रवाल को। अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में। अगर तेंदुओं की संख्या की बात करें तो 3907 तेंदुए हैं फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार। अगला प्रश्न कह रहा है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। अगला प्रश्न कह रहा है पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिए शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो याद रखिए मलेशिया। भारत और मलेशिया देश के बीच समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अगला प्रश्न कह रहा है चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो याद रखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। अगला प्रश्न कह रहा है लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का नया अध्यक्ष अजय मणिक राव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में 21वां बायो एशिया 2024 का आयोजन किया गया है? तो याद रखिए हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद के तेलंगाना राज्य में 21वां बायो एशिया 2024 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल 2024 से पहले अपना नाम बदलकर क्या नया नाम कर लिया है? तो याद रखिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल 2024 से पहले अपना नाम बदलकर नया नाम रख लिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए मुंबई ने। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब मुंबई ने जीता है और उप विजेता रही है विदर्भ। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिए राहुल सिंह। राहुल सिंह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? तो याद रखिए सऊदी अरब में। सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों एलिसा डी एंडा मदराजो को FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में जारी तेंदुओं के नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो याद रखिए 13,874। मार्च 2024 में जारी तेंदुओं की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 13,874 है। अगला प्रश्न है 2024 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ पर दर्ज किया गया है? तो याद रखिए दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में 2024 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है भारत की एजेंसी इसरो किस वर्ष तक चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगी? तो याद रखिए 2028 तक।
2028 तक भारत की एजेंसी इसरो चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगी। अगला प्रश्न कह रहा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो याद रखिए नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न है कौन सा देश भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बना है? तो याद रखिए मॉरिशस। मॉरिशस देश भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बना है। अगला प्रश्न है रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों पंकज कुमार चटर्जी ने रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए दलजीत सिंह चौधरी को। दलजीत सिंह चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो याद रखिए नायब सैनी ने। नायब सैनी ने मार्च 2024 में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न कह रहा है सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बने हैं? तो याद रखिए सचिन रविंद्र सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफा। अगला प्रश्न है आजादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना है? तो याद रखिए भारत। मार्च 2024 में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बना है। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो याद रखिए विनय मोहन क्वात्रा का। मार्च 2024 में विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है फरवरी 2024 माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए एनाबेल सदरलैंड ने। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और यशस्वी जायसवाल भारत के। इन दोनों ने फरवरी 2024 माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए सर्विसेज ने। सर्विसेज ने 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तिथि से लागू हुआ है? तो याद रखिए भारत में नागरिकता संशोधन कानून 11 मार्च 2024 से लागू हुआ है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो याद रखिए गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? याद रखिए दोस्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को मार्च 2024 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? तो याद रखिए संकल्प ऐप। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संकल्प ऐप का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में चमेली देवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए ग्रीष्म कुठार और रितिका चोपड़ा को मार्च 2024 में चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस आईआईटी ने पानी और हवा दोनों में चलने वाला हाइब्रिड मानव रहित वाहन विकसित किया है? तो याद रखिए आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर ने पानी और हवा दोनों में चलने वाला हाइब्रिड मानव रहित वाहन विकसित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2024 में बहरीन ग्रैंड प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए मैक्स वर्स्टेपन ने।
अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन भोपाल में किया गया है। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखिए 134वां। टॉप 3 देशों के नाम जान लेते हैं। टॉप 3 देशों में है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। अगला प्रश्न कह रहा है 2024 में किस देश ने अपने पहले लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया है? तो याद रखिए यूनाइटेड किंगडम ने। 2024 में यूके देश ने अपने पहले लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी FIH महिला विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी FIH महिला विश्व रैंकिंग में नीदरलैंड देश शीर्ष स्थान पर रहा है। टॉप 3 देशों की बात करें तो टॉप 3 देशों में नीदरलैंड, अर्जेंटीना और जर्मनी है। अगला प्रश्न है वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है। अगला प्रश्न कह रहा है गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो याद रखिए सखी ऐप विकसित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है डायना मेमोरियल अवार्ड्स 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है उदय भाटिया जो कि दिल्ली के हैं और मानसी गुप्ता जो कि हरियाणा की हैं। अगला प्रश्न है 2024 में किस मलयालम कवि को उनके काव्य संग्रह रुद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? किसको चुना गया है? तो याद रखिए प्रभा वर्मा को। 2024 में प्रभा वर्मा मलयालम कवि को उनके काव्य संग्रह रुद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न कह रहा है महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर होगी? तो याद रखिए बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में होगी। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ स्थापित किया है? तो याद रखिए नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन स्थापित किया है। अगला प्रश्न है मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मिशन 414 अभियान को शुरू किया गया है? तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में मतदान को बढ़ावा देने के लिए अभियान 414 शुरू किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी जलवायु रिपोर्ट के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? तो याद रखिए 2023। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी जलवायु रिपोर्ट के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है 2023। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए शेफाली बी शरण को। मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में शेफाली बी शरण को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिए दक्षिण कोरिया। लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया है। अगला प्रश्न है यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता बने हैं वान गेथिंग। अगला प्रश्न कह रहा है ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो याद रखिए मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए TM कृष्णा को मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो याद रखिए फिनलैंड। अगर हम टॉप 3 देशों की बात करें तो टॉप 3 देशों में फिनलैंड और डेनमार्क और आइसलैंड है। भारत का स्थान अगर हम देखें तो 126वां स्थान भारत का रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए मुस्तफा सुलेमान को। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख मुस्तफा सुलेमान को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है संजय मुखर्जी को किस राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल के। संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश बना है? तो याद रखिए माल्टा। माल्टा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश बना है। अगला प्रश्न कह रहा है इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नवीन जिंदल। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एमवी राव। एमवी राव इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में क्यूबा में भारत का अगला दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए टी आर्मस्ट्रांग को। टी आर्मस्ट्रांग को मार्च 2024 में क्यूबा में भारत का अगला दूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व जल दिवस 2024 की थीम क्या रही है? तो याद रखिए दोस्तों विश्व जल दिवस 2024 की थीम रही है वाटर फॉर पीस। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर डास में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो याद रखिए गुलबीर सिंह ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर डास में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला प्रश्न है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिए नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य में देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी बस का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस बस का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकन कौन बनी है? तो याद रखिए शीतल देवी। मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकन बनी है शीतल देवी। अगला प्रश्न कह रहा है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो याद रखिए अदिति सेंडे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। अगला प्रश्न कह रहा है बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो याद रखिए ओपेनहाइमर ने। ओपेनहाइमर ने बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है नई दिल्ली 28वें बीएससी एक्सपो 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखिए अनुराग सिंह ने। अनुराग सिंह ने नई दिल्ली में 28वें बीएसई एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो भारत के राजस्थान राज्य में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो याद रखिए प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2024 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया है। गुलजार को उर्दू के लिए और जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो याद रखिए
भारतीय महिला टीम ने। भारतीय महिला टीम ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। उपविजेता रही है थाईलैंड। अगला प्रश्न है कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए ईगा स्वास्तिक ने। ईगा स्वास्तिक ने कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिए एलेक्स डॉसन को अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिए जवान को। जवान मूवी को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो याद रखना है दोस्तों ऑपरेशन संकल्प। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन संकल्प है। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए ई विगिल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो याद रखिए हरियाणा राज्य 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए मिशेल टेलाग्रैंड को एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मॉन्टेनेग्रो। अगला प्रश्न कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक बने हैं शरद कमल। अगला प्रश्न कह रहा है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिए गुवाहाटी असम में। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो याद रखिए फ्रांस देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है। फ्रांस सहित 6 अन्य देश भी टॉप रैंक में शामिल हैं, जिनमें जर्मनी, जापान, सिंगापुर और स्पेन भी शामिल है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित फिल्म है कौन सी है? तो राइट आंसर है दोस्तों इराह। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म इराह है। अगला प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखिए सुनील छेत्री। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री बने हैं। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में। मार्च 2024 में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में 2024 में सेनेगल का अगला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए बसीरो दियोमायो को हाल ही में 2024 में सेनेगल का अगला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत पूरे देश में एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए कौन सी घड़ी का उपयोग करेगा? तो याद रखिए परमाणु घड़ी का। भारत पूरे देश में एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए परमाणु घड़ी का उपयोग करेगा। अगला प्रश्न कह रहा है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो याद रखिए राजीव शर्मा। राजीव शर्मा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रीमियर लीग 2024 किसने जीता है? तो याद रखिए कार्लोस साइंज ने। कार्लोस साइंज ने ऑस्ट्रेलियन
ग्रैंड प्रीमियर लीग 2024 जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है आयरलैंड के नए युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आयरलैंड के नए युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो याद रखिए क्रिस ब्राउन। क्रिस ब्राउन पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के प्रथम व्यक्ति बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए क्रिस्टीना पिचकोवा ने 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिए दुबई में। दुबई में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है टाटा डिजिटल के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो याद रखिए नवीन ताहिलयानी। नवीन ताहिलयानी टाटा डिजिटल के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है? तो याद रखिए बिहार राज्य ने। बिहार राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है। अगर हम नीतीश का फुल फॉर्म देखें तो नीतीश का फुल फॉर्म है नोवेल इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लिव्स। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया देश में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 की शुरुआत की गई? तो याद रखिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो याद रखिए सदानंद बसंत। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक सदानंद बसंत बने हैं। अगला प्रश्न है सूरत डायमंड्स बोरस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए गोविंद ढोलकिया को। गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड्स बोरस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका क्या नाम रखा गया है? तो याद रखिए शिव शक्ति। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। लास्ट प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो याद रखिए दोस्तों भारत को। भारत को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर अपनी राय साझा करिए। और अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके लिए लाभकारी रही हो, आपको अच्छी लगी हो तो फिर लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।